अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो विद बयान। हमारे इस यूट्यूब चैनल का मकसद मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खसूसन मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए बर वक्त मालूमात आप तक पहुँचाना है। अगर आप भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि UHS ने अपने एडमिशन के सिलसिले में ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम ऑनलाइन अप्लाई का तरीका सीखेंगे और उसके अलावा प्रोग्राम्स की सिलेक्शन यानी BDS या MBBS और उसके अलावा कॉलेज की सिलेक्शन कैसे करनी है और नीज ओपन मेरिट पर अप्लाई करने वाले बच्चे किस किस कैटेगरी के लिए अहल होते हैं ये देखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे ही आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, पब्लिक सेक्टर एडमिशन का भी और प्राइवेट सेक्टर एडमिशन का भी। तो इन दोनों का एडमिशन प्रोसीजर तकरीबन एक किस्म का सेम ही होता है। तो इसलिए हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर एडमिशन को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको लिंक मिल जाएगा MBBS और BDS एडमिशन फॉर सेशन 2023 से 24। तो इसे आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे हम साइन अप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हम इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा, जिसमें हमने अपनी फुल डिटेल देनी होगी, फुल नेम, फादर का नेम, अपना नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बिफोर साइनिंग अप प्लीज नोट दैट वंस योर अकाउंट इज क्रिएटेड यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर ईमेल आईडी। कि आपने अकाउंट ईमेल वो देनी है जो वैलिड हो, आपकी ईमेल बाद में चेंज नहीं की जाएगी। मेक श्योर टू रजिस्टर विद द वैलिड फ़ोन नंबर, आपने फ़ोन नंबर वो देना है जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो जब एडमिशन के प्रोसेस में आपको कॉल वगैरह कर सकें। तो इस तरह आपने फुल करके इसे डिटेल दे के साइन अप कर लेना है। तो साइन अप करने के बाद आपको वो वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर देंगे। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल पे जाएंगे तो वहाँ से आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आपने वेरीफाई कर लेनी है ईमेल। तो जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे तो आप फिर लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ईमेल जो आपने बनाई थी, अकाउंट बनाया था, उसका ईमेल और पासवर्ड देकर यहाँ पे साइन इन कर लेना है। अभी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपकी प्रोग्राम डिटेल है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि ये हैं कि आप अप्लाई से पहले प्रोस्पेक्टस को गौर से पढ़ लें। कोई भी स्टूडेंट एक से ज़्यादा कैटेगरी पर अप्लाई कर सकता है अगर वो इसके लिए अहल है। अगर कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा कैटेगरी को सिलेक्ट करता है तो इसे अपनी अहलियत के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे। आप रेसिप्रोकल सीट सिर्फ उसी सूरत में अप्लाई कर सकते हैं जब आप ओपन मेरिट पर अप्लाई करेंगे। ओपन मेरिट पर अप्लाई नहीं करेंगे तो रेसिप्रोकल सीट पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर कोई बच्चा दोनों प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है तो उसके लिए प्रोसेसिंग फीस डबल हो जाएगी और चॉइस देते हुए आपने मोहतात रहना है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस जमा कराने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकेंगे। इन इंस्ट्रक्शन को आपने पढ़ के स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस का लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस का लिंक भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ तो आपने यहाँ पे नीचे टिक कर लेना है, यू हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। और उसके बाद नीचे एक्नॉलेजमेंट को भी आपने टिक कर लेना है। और उसके नीचे आपसे प्रोग्राम की चॉइस पूछते हैं कि MBBS को आप प्रायोरिटी देते हैं, BDS को, या MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप सिर्फ MBBS को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ BDS को भी और दोनों को भी। तो जैसे ही आप अगर दोनों को करते हैं तो उसमें आपसे प्रायोरिटी पूछते हैं कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी BDS है या MBBS है। तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी। तो उसके बाद आपने आई एग्री विद द सिलेक्टेड प्रायोरिटी पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सीट्स की चॉइस पूछी जाएगी कि आप ओपन मेरिट पर अप्लाई करना चाहते हैं या अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट वगैरह पर जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ओपन मेरिट, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट और रेसिप्रोकल पर अप्लाई कर लेते हैं। तो वैसे जो स्टूडेंट डिसेबल हैं तो वो स्टूडेंट डिसेबिलिटी वाली जो है सीट्स उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चोलिस्तान वाले चोलिस्तान पे और ओवरसीज़ वाले ओवरसीज़ पर भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। तो इसे आपने सेव एंड सबमिट कर लेना है। अब आप आ गए हैं स्टेप नंबर 2 पे जो कि पर्सनल डिटेल का है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है सिलेक्ट करके। उसके बाद आपने नीचे अपनी डिटेल देनी है, अपना नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, मदर का नेम लिखना है। उसके बाद अपना लोकल मोबाइल नंबर, सेकेंडरी नंबर, टेलीफोन नंबर ये आपने लिखने हैं। ईमेल एड्रेस आपने अपना लिखना है, जेंडर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, अपने एरिया ऑफ रेजिडेंस लिखना है, रूरल या अर्बन वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप CNIC या बे फॉर्म पर
या पासपोर्ट पर जिस पर अप्लाई कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसका नंबर नेक्स्ट दे देना है। उसके बाद आपने रेजिडेंशियल एड्रेस अपना लिख लेना है, सिटी लिख लेनी है, कंट्री लिख लेनी है और उसके बाद आपने सेव एंड सबमिट कर लेना है। यहाँ पे आपका स्टेप 2 हो गया है कंप्लीट। अब आप आ गए हैं स्टेप नंबर 3 पे जो कि क्वालिफिकेशन डिटेल का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक की अपनी डिटेल देनी होगी कि एग्जामिनेशन आपने पास किया है, कौन सा एग्जामिनेशन पास किया है, आपने सब्जेक्ट कौन से थे, आपका इंस्टीट्यूट ठीक है प्राइवेट है या पब्लिक जो है रेगुलर है ठीक है वो आपने बताना है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी बतानी है आपने। उसके बाद आपने ईयर ऑफ पासिंग जिस साल में आपने पास किया है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। उसके बाद आपने करना है स्क्रॉल डाउन। तो उसके बाद आपने ईयर ऑफ पासिंग वगैरह देकर इसे फिल कर लेना है। इसी तरह आपने नीचे एफएससी की भी फिलिंग कर लेनी है और इसे फिल करने के बाद आपने सेव एंड सबमिट कर लेना है। पे आपका स्टेप नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अभी हम आ गए स्टेप नंबर 4 पे जो कि एडमिशन टेस्ट का है। तो इसमें आपने सबसे पहले सेलेक्ट कर लेनी है टेस्ट टाइप की। तो एम डी कैट का दिया है तो आपने एम डी कैट दे देना है। तो वैसे अगर आपका सी एन एस सी जो यू एच एस वगैरह के लिए आपने दिया है तो उसमें आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट शो नहीं होता या यू एच एस आपने टेस्ट नहीं दिया तो इसमें आपने फिलिंग कर लेनी है। एम डी कैट का रोल नंबर सबसे पहले लिखना है। उसके बाद सेंटर अपीयर जिसमें आपने टेस्ट दिया है सेंटर में वो सेंटर आपने लिखना है। उसके बाद आपने मार्क्स ऑब्टेन जितने मार्क्स लिए हैं वो लिखने हैं। उस नीचे आपका सी एन एस सी वगैरह तो वो लिखा आ जाएगा। इसे आपने सेव एंड सबमिट कर लेना है। हमारा स्टेप 4 भी हो गया है कंप्लीट। अभी हम आ गए हैं स्टेप नंबर 5 पे जो कि कॉलेज के सिलेक्शन का है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। तो वैसे तो इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है कि वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलेज की सिलेक्शन आपने केयरफुली करनी है क्योंकि एक बार एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे या सेव एंड सबमिट कर देंगे तो उसके बाद उसे आप दोबारा चेंज नहीं कर सकेंगे। इस इंस्ट्रक्शन में कोई लिखा हुआ है कि एमबीबीएस की जी 16 कॉलेजेस हैं फीमेल के लिए और मेल्स के लिए 15 एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं और बीडीएस के कॉलेजेस दोनों के लिए 3 बीडीएस के कॉलेजेस हैं। तो इसे आपने आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पर क्लिक कर लेना है और इसे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे एमबीबीएस की कॉलेज की सिलेक्शन आ जाएगी। तो इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है आपकी प्रायोरिटी वाइज। तो इसे हम 3 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप अभी इन्हें डिलीट कर सकते हैं, कॉलेज को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आप सबमिट एंड सेव करने के बाद इसे डिलीट नहीं कर सकेंगे। तो इसे आपने सेलेक्ट करने के बाद प्रायोरिटी वाइज आपने स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको बीडीएस कॉलेजेस की चॉइस मिलेगी तो इसे आपने क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है प्रायोरिटी वाइज। अगर आप 1 करना चाहते हैं 2 करना चाहते हैं तो आपने उन्हें सेलेक्ट कर लेना है और इन्हें सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव एंड सबमिट कर लेना है। फिर हमारा स्टेप 5 भी हो गया कंप्लीट। अब हम आ गए स्टेप नंबर 6 पे जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड का है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई ये आपने पढ़ लेना है। तो इसकी इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड वगैरह की आपने पिक बना के अपलोड करनी है, किसी फोटो कॉपी से आपने उसकी पिक बना कर अपलोड नहीं करनी। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं तो उनका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पहली 12 फील्ड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हर बच्चे के लिए लाजमी है। तो उसके बाद आपने इसे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके आपने आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली को टिक कर लेना है और उसके बाद आपके पास पोर्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे डोमिसाइल अपलोड कर लेना है। नंबर 2 पर आपने अपना मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है फ्रंट साइड से वो आपने अपलोड कर देना है और बैक साइड से फिर नंबर उसके बाद आपने ड्रैग या ड्रॉप या आप ब्राउज करके भी इसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसी तरह एफएससी का रिजल्ट कार्ड फ्रंट बैक दोनों साइड से अपलोड करना है। उसके बाद अपना एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड वो आपने अपलोड करना है इसी तरह। और उसके बाद अपना अपना CNIC और फिर फादर का CNIC वो आपने अपलोड करना है। उन्हें अपलोड करने के बाद आपने अपना फ़ोटो वो अपलोड करना है और उसके बाद नीचे अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो जितने भी उनके पेज होते हैं 5 या 6 तो वो आपने अपलोड कर लेने हैं ठीक है। उन्हें तरतीब वाइज आपने अपलोड करना है। और उसके बाद अगर कोई आप डिसेबल वगैरह कर रहे हैं अप्लाई तो यहाँ पे आपने अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना है। तो इसके बाद आपने सेव एंड सबमिट कर लेना है। हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने अब आ गए हैं 7 स्टेप में जो कि अंडरटेकिंग का है। तो यहाँ से आप की कुछ वेरिफिकेशन देते हैं। जैसे मैंने अपना डेटा वगैरह फिल कर दिया है, मैंने इन्फॉर्मेशन सही दी है, रूल्स और रेगुलेशन का पाबंद रहूँगा, इस तरह की दीगर अंडरटेकिंग आपसे दी गई हैं तो इन्हें आपने टिक कर लेना है। टिक करने के बाद एग्री विद अबव स्टेटमेंट करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपके पेरेंट का जो है अंडरटेकिंग आ जाएगा तो उसे भी आपने टिक कर लेना है। उसके बाद अपना अपने फादर का जो है ID कार्ड उसे आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है
और नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो यहाँ से आप पहले व्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप व्यू एप्लीकेशन करेंगे आपने देख लेना है कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है। उसके बाद आपने गो टू डैशबोर्ड कर लेना है। जैसे ही आप गो टू डैशबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपका चालान जनरेट हो जाएगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना है, अपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा करा देना है और उसकी आपने स्कैन करके उसे आपने अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे सबमिट करके आपने इसे यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन हो गई है कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको आज चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।